देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। दिंडोशी में गूंजे भारत माता की जय के नारे। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन संपन्न। मुंबई दिंडोशी विधानसभा में शनिवार को भाजपा द्वारा भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा भारतीय सेना के तीनों बलों थल सेना, वायु सेना और नौसेना की वीरता, अद्वितीय विजय और शौर्य को नमन करने के उद्देश्य से भाजपा दिंडोशी की ओर से निकाली गई। आयोजन का नेतृत्व और मार्गदर्शन भाजपा आमदार राजहंस सिंह ने किया। इस तिरंगा बाइक यात्रा की शुरुआत अंबेडकर चौक से हुई और यात्रा का मार्ग गोकुल नगर, गांधीनगर, भीमनगर, वारना बेकरी से रमेश होटल, संतोषी माता मंदिर, मल्लिका होटल, संजय नगर, रामलीला मैदान, हनुमान मंदिर, पिंपरी पाड़ा, भाजी मार्केट रोड, डांबर कॉलोनी, रत्नागिरी होटल, संतोष नगर, भाजी मार्केट रोड, जलधारा एसआरए बिल्डिंग होते हुए समापन तक पहुंचा। इस आयोजन में बड़ी संख्या में भाजपा के वरिष्ठ नेता, पदाधिकारी और नागरिकों की उपस्थिति देखने को मिली। यात्रा में प्रमुख रूप से दिंडोशी विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष राजन सिंह, पूर्व महामंत्री अयोध्या पाठक, महामंत्री सुधीर राउत, महामंत्री भारती बेंडे, युवा अध्यक्ष चंद्रेश सिंह, तानाजी नगर प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार पांडे, त्रिवेणी नगर मंडल अध्यक्ष युवराज बंसोड़े, नागरी निवारण मंडल अध्यक्ष कविता सालियार, वार्ड क्रमांक 37 के अध्यक्ष गणेश शेट्टी, वार्ड क्रमांक 38 की अध्यक्षा अनन्या उबाले, वार्ड क्रमांक 39 के अध्यक्ष सौरभ सिंह, वार्ड क्रमांक 40 की अध्यक्षा ज्योति तोंडारे, वार्ड क्रमांक 41 की अध्यक्षा अंकिता चौहान, वार्ड क्रमांक 42 के अध्यक्ष सुनील पाल, वार्ड क्रमांक 44 के अध्यक्ष सुनील पटेल शामिल रहे। इसके साथ ही दिंडोशी क्षेत्र के सभी मंडल, वार्ड और जिला स्तर के अध्यक्ष, पदाधिकारी, पूर्व नगर सेवक, मोर्चा एवं अघाड़ी के कार्यकर्ता, युवा वर्ग, महिला कार्यकर्ता और आम नागरिक भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल हुए। यात्रा के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा दिंडोशी क्षेत्र गूंज उठा और चारों ओर देशभक्ति का माहौल छा गया। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर आमदार राजहंस सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि आज दुनिया भारत की ताकत, उसकी इच्छा शक्ति और संकल्प को पहचान रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल और सेना के तीनों प्रमुखों तथा समस्त जवानों को नमन करते हुए धन्यवाद प्रकट किया। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर की अगुवाई करने वाली 2 वीरांगनाओं कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की बहादुरी और असाधारण नेतृत्व की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह दोनों सेना नायक महिलाएं आज देश की बेटियों की शक्ति और समर्पण का प्रतीक है। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में उपस्थित लोगों ने क्या कुछ कहा। इस रिपोर्ट में किस तरह से आप तिरंगा यात्रा कहां से कहां तक निकली, क्या कुछ है तिरंगा यात्रा की निकाली, क्या हो सकती है? देखिए, तिरंगा यात्रा पूरे देश में निकल रही है और ये सिंदूर जो हमारी बहनों का सिंदूर बिताया गया था, उसका बदला लिया है हमारे देश के सैनिकों ने। आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि कल्पना के परे हमला होगा और वो हुआ और विजय हुई हिंदुस्तान की, भारत देश की। उसमें सैनिकों को उत्साहित करने के लिए हमारी देश तीनों सेना को, तो चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, उनका और उत्साह बढ़ाने के लिए पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकला। आज दिंडोशी विधानसभा में हमारे भूतपूर्व मंडल अध्यक्ष और जो मंडल अध्यक्ष है और हमारे वार्ड के अध्यक्ष हैं, सभी पदाधिकारी, उनके नेतृत्व में ये तिरंगा यात्रा पूरे दिंडोशी विधानसभा में निकाला। दिंडोशी विधानसभा में और मंडलों के उसमें से निकाला गया, मगर आप पूरे देशवासियों को इससे मैसेज क्या देना चाहते हैं? देश को तो मैसेज मिल चुका है। पाकिस्तान पे जो हमला हुआ, उनकी 11 एयरबेस और 9 ऐसे ठिकाने जहां पर आतंकवादियों को पाला पोसा ट्रेनिंग दी जाती थी, उसे हमारी सेना ने टारगेट करके उड़ाने का काम किया। देश को पूरा मैसेज जा चुका है। अब देश इकट्ठित और संगठित हो आदरणीय मोदी जी के और हमारी सेना के पीछे ताकत लगा कर। मगर साहब, जिस तरह से विजय आपको मिल चुकी है, मगर जिस तरह कोई पानी वाले समझौते पे विपक्ष बार बार हमला कर रहा है कि नहीं ये जो लड़ाई हो रही है गलत है, इस तरह से जो विपक्ष हमला कर रहा है उसकी वजह? विपक्ष कोई हमला नहीं कर रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष के साथ है, सब एक साथ है। पानी तो पहले ही रोक दिया गया। बूंद बूंद के लिए पाकिस्तान तरसेगा, बूंद बूंद के लिए तरसेगा।
निकाल देंगे। ये ऐसा तो नहीं है कि महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, विपक्ष ने मैं दो तीन नेताओं से बात किया तो उन्होंने कहा भी महानगर पालिका का चुनाव ये है। क्या है, ये मूर्ख लोग हैं, ये मूर्खों हैं, बचकाने लोग हैं, ये बचकंडे बोलते हैं ना इसको मुंबई की भाषा में। उनका ये कहना है ये महानगर पालिका चुनाव, ये महानगर पालिका के लिए सिंदूर हुआ, महानगर पालिका के लिए हमला हुआ पाकिस्तान पे। उन मूर्खों को समझाया नहीं जा सकता जो मूर्ख है। धन्यवाद। जिस तरह से सम्माननीय आमदार राजन सिंह ने कहा है कि और उन्होंने ये तीखी प्रतिक्रिया किया विपक्ष के ऊपर। उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से ये बचकाने कुछ बयान विपक्ष कर रहा है वो गलत है। मेरा ये की तरह जिस तरह से पाकिस्तान को इंडिया ने तोड़ जवाब दिया और उसको बता दिया कि इंडिया क्या है, इसको लेकर के आज ये तिरंगा उसकी तो एक प्रकार से हमारी एक पक्की जीत है। जीत को लेकर के जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाल करके जो हमारे सैनिक हैं, थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, तीनों सेनाओं को पूरा उनका मनोबल बढ़ाने के लिए ये जो पूरा तिरंगा यात्रा निकाली गई थी ताकि जो सैनिक है उनका उत्साह बढ़ सके और उनको ये हो सके। जैसा कि उन्होंने ये बात कहा था कि सिंदूर का मिशन लेकर के जिस तरह से हमारे देश के सैनिक और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये तिरंगा झंडा लहराने का काम किया है और पाकिस्तान को तोड़ जवाब देने का काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए तरसेगा, एक एक पानी के लिए तरसेगा, क्योंकि जिस तरह से उसने गलत काम किया था, जिस तरह से अपने निर्दोष लोगों के ऊपर हमला किया था, उसका सजा मिल चुकी है। उसके बावजूद भी बूंद बूंद पाने के लिए पाकिस्तान तरसेगा। भारत और पाकिस्तान का जिस तरह से आए दिन वो हमला हुआ था, जिसको लेकर के उसमें पाकिस्तान को भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था, जिसको लेकर के यहाँ तक मैं बता दूं कि दर्शक जो कि अभी देश की आज़ादी के बाद हमले तो बहुत हुए, लड़ाई तो बहुत हुई, मगर जिस तरह से इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से इस बार मुंहतोड़ जवाब दिया गया, जिसके खुशी में इतने उनके जो कार्यकर्ता पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पदाधिकारी, उनमें इतना उत्साह हुआ और उन्होंने और भारत के देश में कि सभी चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो सब में उत्साह हुआ। उसको लेकर के आज तिरंगा झंडा का यात्रा निकाला गया था। दोस्तों आज आइए हम जानने की कोशिश करते हैं तिरंगा यात्रा कहाँ से निकाला था, किसने निकाला था, क्या कारण है। सर नमस्ते, क्या कुछ कहेंगे कि तिरंगा यात्रा आपका क्यों निकाला गया था, कहाँ से निकाला गया, इसके बारे में। देखिए, ये तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में निकाला जा रहा है। आज हम लोग ने डिंडोसी विधानसभा में क्रांति नगर अम्बेडकर चौक से यात्रा शुरू हुई और संतोष नगर गणेश मंदिर के सामने यात्रा का समापन किया गया। यात्रा का उद्देश्य, पूरे देश भर में यात्रा हो रही है, उद्देश्य यह है कि पूरा देश इस यात्रा के माध्यम से पूरे जो सैनिक का जो शौर्य है उनके साथ खड़ा है, उनके जज्बे के साथ खड़ा है और ये संदेश दे रहे हैं पूरे नागरिक और पूरे देशवासी कि सेना के साथ हम खड़े हैं और सेना की वीरता को हम सलाम करते हैं और उसमें जो शहादत उनको मिली है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। और ये भारतवर्ष है, अगर विश्व में कोई शांति ला सकता है तो ये भारत ला सकता है। विश्व में अगर विश्व गुरु कोई बन सकता है तो भारत बन सकता है। ये एकात्मता का यात्रा थी, ये तिरंगा यात्रा थी, इसमें भारत को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। पूरे देश भर में ये यात्रा और जो भारतीय विदेशों में भी रह रहे हैं वो अपने अपने जगहों पे सेना को सलाम करने के लिए, सेना के शौर्य को, सेना के उत्साह को बढ़ाने के लिए यात्रा निरंतर कर। मगर जिस तरह से विजय यात्रा इसे आप कह सकते हैं या सैनिकों का जो थल सेना है, जल सेना है, वायु सेना है, उनको नमन या उनको नमस्ते या उनको श्रद्धांजलि, कुछ लोग शहीद भी हो उनको, इस तरह की आप यात्रा में क्या है कुछ तीनों चीज़ है। एक तो विजय यात्रा की भी यात्रा है ये, और जो शौर्य है सेना का, जो पराक्रम है उसको वंदन करने के लिए भी है और जो शहीद हो गए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी यात्रा है। और ये देश, ये बताने की बात है कि देश एकजुट होकर आपके साथ खड़ा है। आप भले सरहद पे लड़ रहे हैं लेकिन हम लोग आपके साथ यहाँ खड़े हैं, आपके परिवार के साथ खड़े हैं, आपके सुख दुख में हम लोग साथ खड़े रहेंगे। ये एक वचन देने के लिए ये यात्रा है। ये तिरंगा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकली, कितने लोगों की लगभग संख्या थी? ये करीब 1000 लोगों की संख्या में हमने तिरंगा यात्रा निकाली
डिंडोसी विधानसभा में क्रांति नगर अम्बेडकर चौक से यात्रा शुरू हुई और विभिन्न इलाकों से होते हुए ये वार्ड 41 गणेश जी का मंदिर सामने है, यहाँ पे समापन हुआ। ये बीजेपी का कार्यालय जो बन रहा है, यहाँ पे इसका समापन हुआ है। कैसा लग रहा है आज शोभा यात्रा? शोभा यात्रा बहुत अच्छा लग रहा है। आज पूरे वर्ल्ड में जो मैसेज गया है कि अगर हिंदुस्तान से जो टकराएगा वो 12 घंटे पाकिस्तान नहीं झेल पाया, और इतने पूरा देश पूरा वर्ल्ड जो है मोदी जी की तरफ देखता है अगर कहीं पे कुछ भी दुर्घटना होती है। और आज ये पाकिस्तान को अच्छा मैसेज गया है कि दोबारा कभी आग उठाने की भी कोशिश करेगा तो भारत निपटाने में टाइम मिलेगा। देश वर्ल्ड तो होगा लेकिन उसमें पाकिस्तान का नक्शा नजर नहीं आएगा। मगर क्या आपको कैसा लगा जिस तरह से महिला पुरुष इतनी बड़ी संख्या में, मैं पहली बार देखा संख्या थी, क्या लगा आपको? बहुत ही प्रसन्नता हुई और इस चीज़ की हमें खुशी है कि सारा देश एकत्रित हुआ। भले ही पाकिस्तान ने जो भी हरकत की, आज उस हरकत की वजह से आज हमें ये आभास हुआ कि किसी भी परिस्थिति में हमारा देश एकत्रित होकर दुश्मनों का सामना कर सकता है, और जिसके लिए हमारी आर्मी सीमा पे और भी कई जगह लड़ने के लिए, जैसे हमारी एयरफोर्स की जो महिला पायलट थी, उन्होंने जो अपना शौर्य दिखाया है, ये बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। एक महिला ने जाके इतना बड़ा कारनामा किया और पाकिस्तान को धूल चटाई है एक तरीके से। इस चीज़ की खुशी, आनंद, अभिलाष और पाकिस्तान के खिलाफ एक आक्रोश दिखाने के लिए ये रैली निकाली गई। ठीक है, आप महिला हैं, सिंदूर का जिस तरह से मिशन रखा गया, सिंदूर का उस कैसा आपको लगा? जो हमारी महिलाओं का सिंदूर बुझा के उन्होंने कहा जाके आप मोदी जी को बताओ, तो मोदी जी ने बराबर चुन के ऑपरेशन का नाम सिंदूर नाम से ऑपरेशन किया। वहाँ पे वो आतंकवादी के कैंप 9 कैंप तोड़ने के लिए भी हमारी भारत की महिलाओं को जाके तोड़ के वापस रिटर्न आए। उसके लिए भी हमारे मोदी जी ने महिलाओं की भेजा था। महिला सक्षम है और भारत माता की जय। और भारत के रहने वाले हर एक व्यक्ति आज गौरव से कहता है कि हमारा हिंदुस्तान पूरा सक्षम है। हिंदुस्तान के ऊपर भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड बोलता है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत पूरा सक्षम है। और इसी के सैल्यूट करते हुए हमारे आर्मी तीनों जवानों को हम लोग सैल्यूट करते हुए उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनके साथ हमारी पूरी जनता है, पूरी पब्लिक, पूरी भारत की पूरी पब्लिक उनके साथ में, आर्मी के साथ में है, ये बोलने के लिए और ये उनको चित्र दिखाने के लिए हम लोग आज भारी संख्या में माननीय आमदार राजन सिंह जी के नेतृत्व में पूरी डिंडोशी विधानसभा में शुरुआत की और 41 में गणेश मंदिर जी की इधर आज खत्म। हाँ, कैसा लगा जिस तरह से कविता सालियन ने कहा सिंदूर का महत्व, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने महत्व उसका समझा, उसको लेकर के उन्होंने जिस तरह से मिशन को कामयाब किया, कैसा लगा आपको? बहुत खुशी हुई। एक औरत के लिए उसका सिंदूर ही बहुत कुछ होता है और मोदी जी ने सिंदूर नाम रखकर जो महिलाओं का मान बढ़ाया है और उनका सिंदूर उनको भले ही लौटाया नहीं लेकिन उनको सम्मान दिलाया है पूरे राष्ट्र में, ये बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से हमारी मंडल की जिस तरह से हमारी कविता सालियन ने बहुत बड़ी बात कही है कि, और हमारी बहन ने कहा कि जो बहनें विधवा हुई हैं जिसके सिंदूर उजड़ गए, सिंदूर तो नहीं लेता। और हमारी बहन ने कहा कि जो बहनें विधवा हुई हैं जिसके सिंदूर उजड़ गए, सिंदूर तो नहीं लेता सकते, मगर जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से सिंदूर का महत्व पाकिस्तानी आतंकवादियों से इस सरकार को बताने का काम किया, वो बहुत बढ़िया। तो हम लोग का गर्व महसूस करते, ऐसा कविता सालियन ने भी किया। आइए हम जानने के कुछ क्या जी सर, मेरा नाम प्रशांत दुबे है। बेसिकली जो गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम इसलिए चलाया है कि पहलगाम में जो आतंकवादी घटना हुई, 26 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई और उनका धर्म पहचान कर हत्या हुई, इसलिए हमारे हिंदुओं में, बेसिकली हिंदुओं में सिंदूर का महत्व है। इसलिए हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा। बेसिकली मैं इसको एलॉबरेट करना चाहता हूँ। और एक सिंदूर का, ये जो 26 हिंदू महिलाएं का जो पति की हत्या हुई थी, निर्मम हत्या हुई थी, इसके लिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। तो उनका जो सिंदूर बेकार गया है उसको वापस लाया। तो मोदी जी ने जो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज उन्होंने 9 जगहों पे ब्लास्ट करवाया, ये सब किया, ये और चलता था, लेकिन अमेरिका ने इसमें इंटरफेयर किया, जिसके नाते ये सीज फायर हो गया। और ये चीज़ और आगे चलने वाली है। अगर हम, बेसिकली मैं नहीं बोलूँगा लोकल के बारे में, मैं ये बोलूँगा कि एज अ इंडिया हमें एक अच्छा लीडरशिप मिला हुआ है और हमें खाली एज अ हिंदू होते हुए
क्योंकि हमारा देश जो बंटवारा हुआ था धर्म के नाम पे हुआ था, और धर्म हमें हिंदुओं को वो चीज़ नहीं मिली जो हमें मिलना चाहिए था, बहुसंख्यक को। हमारा इसलिए उद्देश्य है, इसलिए आज भी मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद बोलता हूँ, क्योंकि बहुत सारे अलग धर्म के लोग हैं जिसके अंदर देशभक्ति की भावना नहीं है। वो खाली हम हिंदू बहुसंख्यक इसके नाते वो बोलते हैं। जिस दिन हम बहुसंख्यक हो जाएंगे तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि हमें सभी लोगों को देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए हमने सिंदूर मिशन चलाया था, और जिससे उनकी जो हमारे 26 लोग गए, निर्मम हत्या हुई, इनकी जीवन जो उन्होंने अपना ध्यान दिया उस बेकार न जावे। इसीलिए अभी तक सिंदूर मिशन रुका नहीं है, केवल स्थगित हुआ जो रुका ऐसा ही, मगर वो बंद नहीं हुआ एकदम से नहीं। मगर क्या कहना, आप यूथ हैं और यूथ हैं, सिंदूर का जिस तरह से कविता सालिनी ने महत्व बताया, हमारी बहन ने महत्व बताया कि सिंदूर का बहुत महत्व है। क्या आप यूथ हैं, आने वाले युग में अगर इस तरह से अगर लड़ाई हुई फिर हुआ तो उसका आपका रोल क्या रहेगा? क्या आप सरकार के साथ में रहेंगे और आपकी भूमिका क्या रहेगी? मेरा तो यही कहना है कि जो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने पूरे देशवासियों को एक आशा, एक विश्वास ये दिला दी कि अगर पाकिस्तान से हो या किसी भी मुल्क का आतंकवाद हमारे देश में आने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम वही होगा जो इस वक्त पाकिस्तान का होगा। पाकिस्तान की ऑपरेशन सिंदूर स्थगित नहीं किया गया, सीज फायर रोका के बोला गया था, फिर से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। इसके बाद भी मोदी जी ने अब डायरेक्ट चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की जगह वो भी हिंदुस्तान की जगह हो जाएगी। और उसी के साथ साथ उन्होंने पूरे देश को इतनी ताकत दिखा दी, और हमें आज काफ़ी गर्व हो रहा है कि एक वक्त हमारा देश काफ़ी कमज़ोर महसूस करता था, दूसरी सरकार कभी आतंकवादी ने हमला किया तो शांत हो जाता था, बातें करता था। लेकिन हमें अब बहुत गर्व होता है हमारे प्रधानमंत्री पे कि उनके यहाँ से एक गोली चलेगी तो हम 100 गोली चलाते हैं। इतनी ताकत हमारे मोदी जी ने हमको दिखा दी। आपको कैसा लगता है कि जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकला, आपको अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? मैं लास्ट आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से सिंदूर का महत्व बताया, जिस तरह सिंदूर के महत्व, अभी ये लड़ाई जो रुकी है, मगर उन्होंने कहा था कि अगर हमें कोई एक गोली भी मारेगा, ये एक भी फैसले फायर तो उसका मैं ये लड़ाई समझूंगा। मगर क्या इस लड़ाई से, इस जो स्थगन वाले जो भी युद्ध होगा, हम तो युद्ध मानते हैं, पत्रकार लोग तो युद्ध उसको मानते हैं, अपने से फायर हुआ है, मगर मुंह तोड़ जवाब दिया। क्या आप ये मानते हैं कि इसके अपने भारत और पाकिस्तान के अलावा अन्य देशों को भी एक सबक मिला है? बिल्कुल एक सबक नहीं है। देखिए, दूसरे देश में, दूसरे के ज़मीन पे, दूसरे के टेरिटरी में आप आतंकवादी गतिविधि कर रहे हैं तो ये अपने आप में एक वार की तरह ट्रीट किया जाएगा, और पूरे विश्व के लोग इस तरह का इसको संदेश मानते हैं कि आप अगर कोई आतंकवादी गतिविधि किसी मुल्क से प्रायोजित होकर किसी मुल्क में हो रहा है, किसी देश में हो रहा है, तो ये वार की तरह ट्रीट होता है। ये अंतर्राष्ट्रीय जो सर्कल है उसमें ये सर्वमान्य है कि आतंकवादी एक्टिविटी हुई तो ये आपको वार ट्रीट किया जाएगा, और उसका पलटवार वो देश देता है। ठीक है, और जिस तरह से चीन उसके साथ मिला हो, चीन को भी एक प्रकार से तो संदेश गया है ना कि अगर हम भारत को छीनने की कोशिश करेंगे तो ऐसा परिणाम हो सकता है, ऐसा मानते हैं? चीन देखिए पूरे विश्व में समय आएगा अलग थलग पड़ जाएगा। चीन की जो साम्राज्यवादी नीति है, जो विस्तारवादी नीति है, वो उसको गर्व कर लेगी। देखिए, दूसरे की स्वाधीनता को, दूसरे के अधिकारों को आप हनन करेंगे तो आप अधिक दिन नहीं चल पाएंगे। आप चाहे वो मार्केट कैप्चर करने का हो, चाहे टेरिटरी कैप्चर करने का हो, चाहे आप सोशलिस्ट बोलते हैं और कैपिटलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, चाहे इस तरह का जो कृत्य है वो आपको स्वयं ख़त्म कर देगा। आज भी चाइना अलग थलग पड़ा है, चाइना के साथ कोई नहीं है। चाइना ये चाह रहा है कि मैं पाकिस्तान को अपना समर्थन दूँ, इनको दूँ, और मेरे साथ कोई आए तो चाइना के साथ कोई नहीं है। और भारत चाइना को भी जवाब देने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। और ये सीज फायर भले ही हुआ है, लेकिन अगर वहाँ से कोई वारदात होती है, कोई इंसिडेंट होती है, तो भारत सक्षम है उसका जवाब देने के लिए, हम लोग आपको जवाब देंगे। अगर पंकज भालियन, जिस तरह से ये पूरी लड़ाई में पाकिस्तान और भारत, जिस तरह से महिलाओं का योगदान था, जो कैप्टन थी, जो चीफ थी, कमांड थी, जिसके हाथ में सौंपा था, वो उन्होंने जिस तरह से मिशन को कामयाब किया, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगता है। मोदी जी ने जब ऑपरेशन चालू करने के पहले ही बता दिया था, मेरी भारत की माताएं, बहनें, बेटियों पे जो अत्याचार हुआ
उसका जो कल्पना नहीं करेंगे उस तरह का, उनको हम लोग शिक्षा देंगे। और आज हमारी भारत की महिलाओं का दौर बढ़ गया है, क्योंकि हमारी महिलाएं जाके वहाँ पे 9 जगह में जाके टोक के उनको बता दी हमारी भारत की महिलाओं का वैल्यू कितना है। और पाकिस्तान में महिलाओं की कोई वैल्यू नहीं रहती है, महिलाओं को एक चिंदी, एक टुकड़े, एक सामान जैसा मानते हैं। उनको अभी बता दिए मोदी जी ने, ये भारत माता की, भारत की महिला है, कितनी सक्षम महिला है। हम भारत माता को मानने वाले, भारत माता की जय बोलने वाले, भारत माता की वंदे मातरम बोलने वाले, हमारी महिला कितनी सक्षम है। हम लोग महिलाओं को माँ सरस्वती के रूप में, माँ जगदम्बा के रूप में, माँ काली के रूप में हम लोग मानते हैं। हमारी महिला जाके तुमको ठोक के आई, देखो ये हमारी भारत की महिला। देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है, कविता सालियान ने बहुत बड़ी बात कही है कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारी माँ बहन बेटियों के एक महिलाओं की औकात बता दी। जेंट्स की बात छोड़ो, महिलाएं अगर जिसके जैसा कि कविता सालियान ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पाकिस्तान के देश में महिलाओं को ये कागज के टुकड़े के बराबर उनको समझा जाता है, केवल उनको यूज और थ्रू करने के जैसा वहाँ पे किया जाता है। मगर महिलाओं का महत्व हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने बता दिया कि एक महिला को जो पूरी कमान, जिसको एक बोलते हैं कि पूरा एक मिशन सौंपा, और वो भारत की जो महिलाएं थी, हमारे मुस्लिम समाज की बहन थी हमारी, और वैसे भी समाज की बहनें थी, उन्होंने जिस तरह से मिशन को कामयाब करके पाकिस्तान के 9 शहरों में और 24 से 25 हमले करके उनके जो टुकड़े कर दिया, अंत में घुटने टेकने के मजबूर कर दिया। ये हमारी, जैसा कि हमारी बहन ने बताया कविता सालियान ने, कि दुर्गा की रूप है, शक्ति की रूप है, काली की रूप है, अगर सरस्वती की रूप है। जिस भाव में अगर हमारी बहनों को आप देखेंगे, वो रूप दिखाने का काम करेंगे। जैसा कि वो अपने घर गृहस्थी को भी चलाते, अपने परिवार को भी चलाते, अपने समाज को चलाने का काम करती है हमारी बहनें। मगर अगर जरूरत पड़े तो भाई को पीछे करके आगे बहनें दुर्गा की रूप धारण दे करके निस्नामूद करने के लिए खड़ी हो जाती है। जो कि भारत की नारी, जो भारत की सैनिक हमारी महिला थी, उनको आगे करके हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने, महिलाओं का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। जिस तरह से बहुत जोश और जोश में जिस तरह से कविता सालियान ने कहा कि हमारा लोग महिलाओं का महत्व बता दिया कि हमारी महिलाओं का महत्व क्या है, पाकिस्तान की औकात बता दिया कि पाकिस्तान में महिलाओं की क्या औकात है, महिलाओं की क्या स्थिति है, क्या उनका सम्मान दिया जाता, उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनको जिस तरह से हे दृष्टि से देखा जाता है। मगर भारत की महिलाओं में और पाकिस्तान की महिलाओं में कितना अंतर, वो बताने का काम किया है। जय हिंद।